हेलो हेलो जी, बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोल रहा हूँ सर, आपके इंटीरियर डेकोरेटर से आपका नंबर मिला था, वो आपके घर में डोरबेल की रिक्वायरमेंट थी। हाँ, मैंने उसको बोला भी था कि मुझे वो व्हाट्सएप जी। पे लोकेशन भेजना हाँ है। जी। हाँ, बताइए सर। सर स्टोर पे तो आने की जरूरत नहीं है, हम आपको फोन पर ही सुना सकते हैं, ठीक है ना? तो आप सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की डोरबेल चाहिए होगी। अच्छा, मतलब यहाँ पे अगर मैं बता दूंगा तो फिर हाँ, लगा बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सुना दूं आपको फोन पर? हाँ चलो ठीक है। सर, चलो ये एक मिनट सुनो रुकिए, सर। हाँ हाँ हाँ, मैं आ जाता हूँ। हाँ बताओ, अब तो सुनिए नहीं सर। पहला, Come on, baby. Open now. Open the door. द डोर सर। खोलो ना दरवाजा। अब खोल भी दो। सुन लीजिए खोलो पूरा। खोलो 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 खोलो। हाँ सर। अरे भैया, क्या सुना रहे? तो बैचलर थोड़ी ना हूँ, मैं तो ऐसे लगाऊंगा। सर, लोग लगाते सर, आजकल तो बड़ी ओपन फैमिली होती है ना, तो अरे ऐसा वो लगता है। अरे सर, वो यार भाभी रहती है घर पे, यार बच्चे बच्चे भतीजा। अच्छा सर, तो सर देखो, आप ये दूसरा वाला सुन लो सर, ये वाला सुन के देखो। हाँ सुनाइए सर। होशियार कोई भी खबरदार, ऐसे बेल कर ना। हाँ सबसे बड़े हराम और वो है। हेलो दरवाजा हेलो, खोल बे। हाँ सर, बताइए हेलो। हाँ हाँ, ओ भाई जी। क्या 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 हराम, क्या ये क्या तरीका है बोलने का है? सर ये होशियार तो तक लगा मेरे को, ठीक चल रहा है। होशियार मतलब ठीक है, इज्जत वाली बात हो रही है कि हराम को क्या लगा? चलो यार, सर, ये आजकल लोग लगाते हैं सर, लोग लगाते हैं आजकल ये वाला। कि तुम धरी हो से हमने हैंडीक्राफ्ट का गेट लगवाया लकड़ी का, इतना महंगा, तो तुम कह रहे हो कि बाहर ये लगवाएंगे हम? ये कोई ढंग का काम नहीं है यार। सर तुम एक देखिए, काम करो, मैं उसको लाइन पे लेता हूँ, डिजाइनर को तुम्हें बताता हूँ। दो नहीं नहीं सर, आप ले लीजिएगा सर लाइन पे। सर ये तीसरा वाला सुन लीजिए सर, एक और है सर। तो ढंग का सुनाओ, फैमिली वाला है। हाँ बताया। सर, ढंग का ही सुनाऊंगा सर। या सर, ढंग का ही सुना रहा हूँ सर। सुनिए सुनिए है ना सर? अच्छा है ना? सुनिए। अरे सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं सर? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। स्टार्टअप है क्या तेरा? मजाक लगा रखा है क्या कोई तूने? है नहीं सर, तो कंप्लेन कर दूंगा। ये सर- स्टार्टअप लगा रखा सर ये नया है है क्या तू? सर, आप समझ नहीं रहे सर, मार्केट में ये चल रहा है आजकल। अबे तू फ्री बैठा होगा, इसलिए तेरी कंपनी नहीं चल रही है। मार्केट चल सर रहा है, तेरी इतना कंपनी अच्छा नहीं आपको चल सुनाया हमने। Come हाँ? on, baby. रही। अरे देख, फिर तू Open now. कह रहा हूँ ओपन ना, लड़की इतने प्यार से बोल रही है सर आपको, और आपको लग रहा है खराब है। सर आपकी चॉइस खराब होगी आज। घर पे इतने लोग काम करवाने, मेरे को 25 काम लगा है, कोरोना चल रहा है, ऊपर से ये चीज और संभालनी है, वो करनी है, और उसमें करूंगा मैं तेरे साथ बैठ के। लास्ट वाला सर। अरे ये तो सुना हुआ सुना हुआ है। सुन को मैंने बोला 5,000 रुपए दे दूंगा बात। सर, मुबारक हो मुर्गा बनने के लिए। मैं आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 से। सर वो बताने की जरूरत नहीं थी, अब तो मेरा बन गया, कुछ हो सके तो उसका भी बना लगा लो ना सर। आपको। Come on, baby. अरे नहीं, Open now अकेला रहना तो लगा लेता है the हमारे door. द डोर खोलो ना। खोलो ना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एंड डू टैग योर फ्रेंड्स जिनके घर पे डोरबेल लगनी चाहिए। उनकी कमी तो है नहीं। गया हूँ तेरे साउंड पे 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। हेलो। सीए मोहित अग्रवाल। जी जी जी, बताइए। सर, आपने 2 दिन पहले में फ्लाइट की टिकट्स बुक करी थी, राइट? बिल्कुल करिए सर। एंड द ईमेल एड्रेस विच यू हैव गिवन ca@.com। बिल्कुल जी। आपकी ये टिकट अनफॉर्चुनेटली सर हमें कैंसिल करनी पड़ रही है, बिकॉज सिस्टम में दिखा नहीं रहा, एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है ये। मतलब? बिकॉज सर आपका ये जो ईमेल एड्रेस है ca mohitagarwal81@gmail.com, इसके साथ में आई थिंक आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका लिंक्डइन अटैच्ड है इसी ईमेल एड्रेस के साथ में, ca@agarwal.com। हाँ, बट उससे क्या? हाँ जी सर, आपके तो टिकट एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है सर कि आजकल सोशल आइडेंटिफिकेशन इज द बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीवन। आई एम श्योर दैट यू अग्री टू इट। ओके। तो आपका जो नाम दिखा रहा है ना सर, मोहित अग्रवाल के नाम पे आपने टिकट बुक किया, बट एक्चुअली में नेम इज सीए मोहित अग्रवाल। हाँ, बट मेरी आइडेंटिटी तो मेरे पासपोर्ट से जो होगा ना। नहीं सर, आजकल सोशल आइडेंटिटी पहले आती है, सो इट्स सीए मोहित अग्रवाल एवरीवेयर। एंड अगर आप टिकट मोहित अग्रवाल के नाम पे बुक करेंगे ना तो वो कैंसिल हो जाएगा सर। कौन
से रूल में लिखा है सर आपके? नए रेगुलेशंस आए सर। अगर मैं आपको बता देना, देखिए आपको बाद में एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी। टिकट लेकर के जाओगे आप एयरपोर्ट पे, वो देखेंगे कि मोहित अग्रवाल के नाम पे ये है और आपकी सोशल आइडेंटिफिकेशन उनके पास में रहेगी, तो आपको गेट से ही बोलेंगे निकल सीए, पहली फुर्सत में निकल। नहीं, हेलो, एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं आप? ये आपने यू आर नोन एज सीए मोहित। बात सुनिए, हम जब टिकट बुक करते हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन हमसे क्या लेते हैं? पासपोर्ट या कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, गवर्नमेंट आईडी, तो उसमें तो मेरा नाम मोहित अग्रवाल ही है ना। आपने इमरजेंसी एग्जिट वाली टिकट बुक करी है, राइट सर? बिल्कुल करिए। एंड यू हैव पेड एक्स्ट्रा फॉर दैट? हाँ जी बिल्कुल सर। हमारी एयर होस्टेस है पूजा, शी वांटेड टू टॉक टू यू। हाय, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमारी एयरलाइन से टिकट बुक कराई है। थैंक यू जी। और आपने आपातकालीन द्वार वाले रो की टिकट्स बुक कराई हैं। बिल्कुल कराई है। बड़ी खेद के साथ कहना चाहूंगी कि मैं वो टिकट्स आपको नहीं दे सकती। कारण? सर एक्चुअली आप ठहरे सीए, एक बार में दरवाजा खोलना पड़ता है, आप तो कर नहीं पाओगे वो इमरजेंसी एग्जिट सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खोलना पड़ता है। ये पूजा जी जो मुझसे बात कर रही हैं जी, कुछ तमीज भी है? किस लेवल पे बात कर रहे हैं आप ये चीज? सर हमारी जान से पहले आपकी जान आती है, अगर एक बार में आप खोल नहीं पाओगे तो बाकी लोग बचेंगे कैसे? सर वो पहले अटेम्प्ट में ही खोलना पड़ता है सर, इसलिए हम आपको बोल रहे थे सर। नहीं सर, मेरी बात सुनिए, वो किस लेवल की बात कर रहे हैं आपसे पता है आपको? मैं लाइफ थ्रेटनिंग लेवल की बात कर रही हूँ सर। पता लगी। कौन बोल रहा है ये? सीए मोहित अग्रवाल जी। जी सर, सीए मोहित अग्रवाल जी बोल रहे हैं। मेरे को मालूम है कि सीए की पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट होती है। ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो पास कर चुके, जो पास नहीं किए, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत रिस्पेक्ट एंड प्यार है। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। क्या प्रवीण जी आप? हेलो हेलो। यस, हेलो। आपके पति? मेरे पति? हाँ जी। कौन? ओ जी, आपके पति ना। क्या पति? आप कौन बोल कौन रहे हो? नहीं, आपको पता नहीं है कि आपके पति? इनको बताना चाहिए कि नहीं? देखो वैसे तो फोन इसीलिए किया, लेकिन पता नहीं बुरा नहीं मान जाए। हेलो देखो जी। हेलो नाउशी। हेलो बहन, रो क्यों रही है ये? हेलो, क्या हो गया? हेलो हनी, इन्हीं की वजह से तो हमने फोन किया है आपको। इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग एक्चुअली। नहीं, कौन है ये? मतलब क्या हुआ? मेरे पति ने क्या? देखो जी, जो आपका पति कर रहा है ना, वो बस सकते हम। क्या किया उन्होंने? एक सेकंड, आप लोग बोल कौन रहे हो? अब ऐसे सीधा एक कॉल पे बता पाते तो मतलब हम 3 लोग एक साथ कॉल पे नहीं होते हैं ना यार। इतना घुमा। मैं भूखी हूँ, मैं भूखी हूँ। सुनो ना। हेलो, ये रो क्यों रही है? अरे देखो जी, हम आपके हमदर्द हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं पर बताओ ना क्या? नहीं देते हैं। आई डोंट थिंक सो। आज आप सुन नहीं रही है, ये भूखी है और आपके पति के कारण ही वो कह रही है कि ये भूखी है, ये भूखी है, ये भूखी है, तब से बोल रही है आपको। भूखी है? काफी मतलब भूखी है तो इसको खाना खिलाओ ना जाके। मेरे पति ने क्या किया मुझे ये बताओ, हुआ क्या है? आपके पति ने किया है ना, कोई कभी किसी के साथ करे, कभी नहीं करे किसी के साथ। भगवान ना करे कभी कोई किसी के साथ करे, सच में। एक सेकंड, हुआ क्या? मुझे मैम से बात कराना, एक सेकंड प्लीज। मैम आपसे बात करना चाह रही है वो। हेलो हेलो मैम, देखो पहले तो आप घबराओ मत। मैं भूखी हूँ, भूखी हूँ, मैं भूखी हूँ। मैडम आपके पति आपको धोखा दे रहे हैं, बहुत बड़े वाला धोखा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीरियसली ये हो क्या रहा है? आप बोल रहे हो मेरे पति मेरी। आपको पता भी है कि उन्होंने क्या किया है? पता भी है? किया क्या उसने? अजी वही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप गाली दे रहे हो। कब से पूछ रही हूँ। ओके, आप ऐसे गाली अगर देना चाहती हैं, यू डोंट इवन नो द ग्रेविटी ऑफ। आप बताना चाहेंगी क्या किया उन्होंने? मैं भूखी हूँ ना, मैं बहुत भूखी हूँ। उन्होंने यार इनको खाना खिला दो, मेरे को बताओ कि वही तो प्रॉब्लम है। वही तो प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता है इतना बड़ा धोखा दिया उन्होंने आपको, जो आप उनके लिए रोज अपने खुरदरे हाथों, सॉरी मुलायम हाथों से खाना बनाती हैं, वो खाते नहीं है रोज। हाँ जी, वो मुझे जबरदस्ती खाना पड़ता है। और इनका टिफिन खा जाते हैं वो, और ऑर्डर करते हैं जी बाहर से, और रोज मजे से खाते हैं वो। मजाक चलाएंगे? नहीं, अरे मदर प्रॉमिस नो क्रॉसेस। अरे नहीं सच्ची, ये इसीलिए तो भूखे हैं क्योंकि इनको अपने घर का खाना खाने को नहीं मिल रहा है, और आप जो गंदा खाना बना के भेज रहे हैं भाभी जी, इनको ये खाने को मिल रहा है। यार हद है, तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो? जो आपके साथ धोखा हो रहा है बहुत बड़े वाला हो गया। धोखा 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 धोखा
हेलो ये क्या था? मैडम, आपके हस्बैंड के बोलने पर हम आपको मुर्गा बना रहे थे। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। हमारे साथ स्टूडियो में धोखा राउंड द कॉर्नर की पूरी टीम है। खुशहाली कुमार है यहाँ पर, अपार शक्ति है, दर्शन कुमार है और माधवन सर है, वो इस वक्त मूड़ी खा रहे हैं। और ये सारे लोग मिलकर के आपको मुर्गा बना रहे थे। और हमारे साथ एंड ऑफ कोर्स आरजे प्रवीण हु इज वेरी मूडी। हेलो, हाँ जी मैडम, आप रख दो, हो गया काम हमारा। थैंक्स आरजे, आपने बहुत बढ़िया बोला था। हेलो, Hi ma'am, we are calling you from in India. what? We're calling you from. Oh my god, okay. Do you follow cricket? Of course, I do. Right. So what we are doing right now is हम जो क्रिकेट के फैंस हैं उनसे कुछ सजेशन ले रहे हैं Okay. ताकि वर्ल्ड कप की स्क्वाड हमारी परफेक्ट हो. मतलब हम सजेशन देंगे, उसके हाँ depend जी। करके टीम बनेगी। Right? If your suggestions matches with ours, आपको लंदन जाने का मौका मिलेगा वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए. Wow, very So, nice. आपसे 2-3 चीज जानना चाहता था. आपके हिसाब से गुरप्रीत सिंह संधू को ओपनिंग करनी चाहिए बैटिंग या फिर उनको थर्ड डाउन उतरना चाहिए? थर्ड डाउन बेहतर रहेगा शायद। आपको क्यों ऐसा लग रहा है? तो ऑलराउंडर है ना, तो एकदम पहले उतरेगा तो वो टायर हो जाएगा थोड़ा। अगर उसको पहले बॉलिंग भी करना पड़ेगा ना, तो फिर बाद में उतरेगा तो थोड़ा टायर। अगर पहले बॉल करता है फर्ज करिए, राइट, तो फिर थोड़ा रेस्ट करने का भी चांस मिल जाएगा। एंड जो अमरिंदर सिंह है उनको ऑफ साइड से बॉलिंग करनी चाहिए या फिर ऑन साइड से बॉलिंग करनी चाहिए? अमरिंदर सिंह को ऑफ साइड से करनी चाहिए मोस्टली, वही वाला साइड स्ट्रांग होगा उनका। एंड विशाल कायत के बारे में आप क्या जानकारी रखती हैं? विकेट कीपर है ना वो, हाँ जी, बड़ा स्ट्रांग विकेट कीपर है वो। রাইট এন্ড সুভাশিস বোস আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আছেন। वो बॉलिंग कर सकता है ना, स्पिन बॉलिंग करता है, तो हम उनको रख सकते हैं मेन स्पिन बॉलर के तहत। लास्ट 2 ऑप्शन और थे मैम। संदेश झिंगन, क्या लगता है कि स्लिप में रहना चाहिए या उनको मिड ऑन में फील्डिंग करवानी चाहिए हमें? नहीं, स्लिप ही बेहतर है, स्लिप ही बेहतर होगा मुझे लगता है। एंड प्रीतम कोटाल को पहले 15 ओवर में बॉलिंग करवानी चाहिए या फिर प्रीतम कोटाल को हम लोग को डेथ ओवर्स के लिए बचा के रखना चाहिए? पता नहीं, बीच में करवा देते हैं कहीं पे। मैम फॉलो आपने मतलब ऐसा फॉलो करा ना, मैं क्या बताऊं, मतलब फुटबॉल और क्रिकेट आपने मिक्स कर दिया है। हाँ जी। आप हंस क्यों रहे हो? मैम इसमें से एक भी क्रिकेटर का नाम नहीं था, सारे फुटबॉलर थे। आपको इनकी भी जानकारी है, मतलब इनको थर्ड डाउन खेलना चाहिए, इनको स्लिप में रहना। मतलब ये कोई मजाक हो रहा था क्या? मजाक तो आप कर रही थी इतनी देर तक। आप से नहीं बोल रहे हो? मैं तो रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण मुर्गा बना रहे थे हम लोग। जबरदस्ती का ज्ञान ठेलना इसको कहते हैं। सारे फुटबॉलर लोगों का नाम बता, टिकट ही नहीं दे रहे हो ना आप बिल्कुल। इसके बाद भी अगर आप टिकट की आशा रख रही हैं तो जिंदा हो तुम। हेलो दिवाकर जी। हाँ बोलिए। जी हम लोग मैडम टूसॉट म्यूजियम है ना जो वैक्स स्टैचू बनाते हैं, हाँ, हम उनकी तरफ से बोल रहे थे। क्या है बोलिए। सर हम लोग आपकी एक स्टैचू बनाना चाहते हैं। मेरा स्टैचू? जी मैं सर। अमिताभ बच्चन लग रहा हूँ तुमको? नहीं सर, बट आपके जैसे लोग बहुत कम है, बिकॉज लोग वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम को गंदा करके आते हैं, राइट? लेकिन आप जो वॉशरूम जाते हैं सर, पूरा वॉशरूम धो करके आते हैं, चारों तरफ पानी रहता है, एकदम ऊपर दीवार तक आप पानी छींट करके आते हैं सर। जासूसी करते हो यार मेरे पीछे। ये यूनिक क्वालिटी है, बहुत कम लोगों में होती है ये। बताइए कौन बाथरूम करने जाता है ऊपर दीवार तक पानी छिटका देता है? बताइए कौन बोल रहे हो तुम भाई, ये तो पहले बोलो। बताया तो मैडम टूसॉट की तरफ से बोल रहा हूँ, आपका स्टैचू बनाना है। अच्छा सुनिए, दूसरी बात, आप जो ऑफिस में बैठ करके ऐसे पिक्चर वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, ये एक लुप्त होती हुई कला है जो शाम को पेन ड्राइव में आप घर ले जाते देख। कौन बोल रहे हो तुम? कौन बोल रहे हो तुम भाई? जासूस हो? नहीं सर, कोई बंदा हो ये तो मुझे लग रहा है बेटा। मैं डेंटल क्लिनिक से बोल रहा था। आप यहाँ पर थोड़े दिन पहले आए थे ना सर? हमें लगा सर कि बात करने से पहले थोड़ा हंसी मजाक कर लेना चाहिए, क्योंकि तो ऐसे बोलो ना यार, ऐसे प्रैंक क्यों करते हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा सर मैं। देखो सर, इंसान हंसते रहता है ना तो वो हमेशा हेल्दी रहता है। हमने ये हमारे डॉक्टर से कहा। तो सर द थिंग इज, आप जो दांत का यहाँ पर इलाज करवाने आए थे, दांत में कीड़ा उड़ा लगा सर, रिपोर्ट आ गई हमारी। अच्छा। तो वो आपको दांत निकलवाना नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही मर जाएगा। कैसे? 5 दिन का कोर्स है ये, लेकिन 5 दिन पूरा करना पड़ेगा। हाँ जरूर करूंगा। क्या दवाई क्या है बोलो? मैं बता रहा हूँ आपको, हर दिन सुबह और रात को 60 ml करके विस्की लेनी है। विस्की? जी। इससे काम हो जाएगा? जी इससे काम हो जाएगा। 4 दिन आपको विस्की लेनी है। ओके। 5वें दिन क्या करना है फिर? 4 दिन आपने विस्की ली, 5वें दिन पानी लीजिएगा। क्यों? जब पानी लेंगे तो कीड़ा ऑटोमेटिकली दांत से बाहर निकलेगा, बोलेगा आज विस्की नहीं है क्या भैया? तो हाथ ऐसे ऐसे कीड़ा पकड़ तो कौन है तू? तेरे पास बहुत टाइम बचा है तुझको, तो घर में कुछ काम करना। आप वो कैसे करते हैं सर, ऊपर तक छींटे कैसे जाते हैं बाथरूम में?
सर लास्ट कौन सी मूवी डाउनलोड करी ऑफिस में? कौन बता दो, किसने बोला तुझको फोन करने के लिए? मैं- बता थोड़ा, हाँ? कौन बता तो, नाम बता तो। बहुत लंबी मूवी डाउनलोड कर ली सर आपने। कौन है बोलना पे? प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। ओह माय गॉड। बट सर ट्रेड सीक्रेट बता दीजिए सर, छींटा ऊपर तक कैसे? कहीं आप ढोली तारो ढोल बाजे डांस तो नहीं करते बाथरूम के अंदर? पकड़ के। हेलो, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम Limited, your HR. हेलो सर, कैसे हैं आप? The reason why we have called you is just to tell you कि आज मंडे है एंड आपको आज से ऑफिस नहीं आना है। आज मंडे को ऑफिस तो है ही है ना। आपको निकाला जा रहा है कंपनी से। मुझे निकाला जा रहा है कंपनी से? फेसबुक पर काफी एक्टिव है राइट? फेसबुक पे तो एक्टिव हो तो मतलब वी बीन कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर फेसबुक। ऑफिस को तो डायरेक्टली बोलते नहीं है, लेकिन आपने फेसबुक पर मंडे को बहुत गालियां दी है। वो फेसबुक की चीज है, वो कोई ऑफिशियल मतलब ऑफिस को लेकर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। नहीं, आपने लिखा है आपके फेसबुक पोस्ट पर कि लाइफ में दुश्मन बार बार आए पर कभी मंडे ना आए। इसका मतलब है यू हेट मंडे एंड यू हेट कमिंग टू ऑफिस। नहीं सर, मैंने सर वैसे लिख दिया सर, ये मतलब इतनी बड़ी बात नहीं होगी सर। मतलब सर मेरी EMI भरनी, मेरे बहुत सारे काम है मेरे। आपने लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन नर्क एंड स्वर्ग इज नर्क में हफ्ते में 2 बार मंडे आता है। सर वो तो बस ऐसे ही मैंने लिख दिया था। पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? आपके पेरेंट्स कौन सा कौन बड़े करोड़पति के होस्ट है कि उनको जवाब देना? आपने लिखा है कि अगर वीक में से मंडे निकाल दिया जाए तो आप राखी सावंत से भी शादी करने को तैयार हैं। कुछ भी पोस्ट करते हैं, आपको मालूम नहीं कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी कंपनी की तरफ जाता है। इतनी बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा कुछ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर पंकज, आपके फेसबुक पोस्ट्स के कारण आपकी ये जॉब आपसे छीनी जा रही है। द प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट विल कॉल यू एंड आपसे वो लोग बात करके फाइनल जो आपका है सेटलमेंट वो कर लेंगे, ठीक है? मुझे सफाई का मौका देंगे सर, मुझे बात तो बतानी। अपनी सफाई आप फेसबुक पर ही देनी है, वहां पर दीजिएगा आप। ओके, थैंक यू। हेलो 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 हेलो, पीएफ डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे। बताया सर। ऐसा है कि आपका फाइनल सेटलमेंट हमारे पास में है। मैंने वहाँ से बात की थी सर से, तो सर से मैंने बोला भी था कि उन्होंने बोला था कि ठीक है। आपके प्रोविडेंट फंड के जितने भी पैसे उनमें से मंडे जो है वो काट दिया जाएगा। मंडे? यू वर नेवर इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन मंडे। 5 लाख को डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आते हैं 71,748 रुपए इंटू 6, यानी आपको मिलेंगे 4,28,571 रुपए। सर मैंने एक मंडे पे फेसबुक में छोटी सी बात लिख दी सर। बस बेटा ठीक है बेटा, हमने तो डिसीजन ले लिया है, मंडे का काट के आएगा। सर हम लेबर कोर्ट जाएंगे। लेबर कोर्ट जाएंगे आप? लेबर की स्पेलिंग मालूम है आपको? बताए मुझे लेबर। बताइए। ये कोई बात नहीं कि मैं आपको स्पेलिंग बताऊंगा अभी। यहाँ पे स्पेलिंग बताने की कोई बात नहीं होता है। मैं आपको, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि आप मुझसे यहाँ पे स्पेलिंग। आप हंस रहे हो, बताओ। सामने मेरे पापा पूछ रहे मुझसे क्या हुआ बेटा, क्या बात, किससे बात कर रहे थे? मैंने क्या बताया पापा, मैंने मंडे फेसबुक नहीं किया, मंडे नहीं किया फेसबुक में, अब मेरी नौकरी चली गई। पापा बोलेंगे ठीक है काम करो बेटा, मंडे को घर में मत आना। दीदी बोलेगी मंडे को स्कूल मत छोड़ना, ठीक है? मंडे को मैं बेटा बहुत भर गया। अबे पंकज, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अपन मुर्गा बना रहे थे आपका। मंडे को मुर्गा बना दिया। कोलकाता चलेगा मंडे को। हेलो मेडिकल। মেডিকেল, আপনি কে বলছেন? দাদা আপ ছাতা রাখতে? ছাতা? আমার বাড়িতে বিয়ে আছে, দাদার বিয়ে। अच्छा। 200 জন গেস্ট আসছে। ও আচ্ছা। তো हम लोग को वो 200 মেহমাनों के लिए ছাতা দরকার ছিল, বুঝতে পারছেন তো আপনি? 200টা ছাতা? তো বলো ফ্যামিলি। হ্যাঁ, কি ছাতা চাই? আপনার কাছে কি কি ছাতা আছে? গভর্নমেন্টের। হ্যাঁ, কি দরকার না দরকার? বড় ব্র্যান্ডের দরকার। हेलो, কোথায় গেলেন? চুপ করে আছেন। ছাতা कौन कौन सा साइज में आएगा? कौन सा साइज में है? আপনি সাইজ में 8 কি 10 কি সাইজ দরকার? হ্যাঁ 3 ইঞ্চি সবই আছে আমার কাছে। এভারেজ বলুন। আপনারা হ্যাঁ বলুন। আপনারা ছাতার হোম ডেলিভারি করেন? ছাতার হোম ডেলিভারি সব ডেলিভারি করে দেবো, আপনি অর্ডারটা দিন। मटेरियल कैसा होगा ছাতা का? মেটেরিয়ালও ভালো হবে, কিছু যাবে আসবে। তাড়াতাড়ি বলুন। नहीं तो आपने बहुत सारा ब्रांड बोला। हाँ, टिपाल का छाता है? टिपाल ये सब छाता बनाए ना कि? नहीं, मैं तो वो बारिश से बचने वाला जो छाता होता है ना उसका बात कर रहा था। ডিস্টার্ব করার ফোন রাখ, আমার কাজকর্ম নেই নাকি? টিপালের ছাতা। हेलो। हाँ, ऐसे मतलब ऊपर से काला होगा, अंदर से सिल्वर, ऐसे लंबा हैंडल वाला होगा आपके पास? কি হবে, আমার কাছে ওই সমস্ত ছাতা নেই। উপর से काला काला দিয়ে দেবো একেবারে। बड़ा हैंडल वाला छाता जो पकड़े तो मतलब आराम ওই से। হ্যান্ডেল পার করে দিয়ে দেবো হ্যান্ডেল। টিপালে ফোन করে জিজ্ঞেস। लैंग्वेज आपकी बहुत खराब है भाई साहब। नहीं, आपका कुछ नाम नहीं है। सुबह सुबह फोन करके
पाल का छाता मेडिकल का दुकान में मांग रहा है। मेरा एक्चुअली में कोई काम नहीं है, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, हम आपका मुर्गा। ओ अरे यार आप लोग ये क्या करते हो? হ্যালো বুবাই, কে বলছেন? তুমি আমার দোকান থেকে বাজি কিনেছিলে? হ্যাঁ কিনেছিলাম। সেই দোকান থেকেই বলছি। পটকাগুলো সব ভালো করে ফাটিয়েছো? হ্যাঁ ভালো করে ফাটিয়েছি তো। এবার তোমায় ফাটাবো। কারণটা কি? তোমায় ফাটাবো, দাঁড়া বলছি। না না শোনো, তুমি সাপ বাজি ফাটিয়েছিলে? হ্যাঁ ফাটিয়েছিলাম তো। সাপ বেরিয়েছিল? হ্যাঁ তো কি হয়েছে? हरिया सांप था, ऑप्शन बी कोबरा, ऑप्शन सी नाग एंड ऑप्शन डी एनाकोंडा। कौन सा सांप निकला था? আরে তুই পাগল আছিস নাকি? সাপ বাজ পড়ালে কি অ্যানাকোন্ডা বেরোয়? কোন সাপ বেরিয়েছিল? কালো কালো সাপ। জ্বলে গেল? হ্যাঁ জ্বলে পুড়ে গেল। এ মা, তোমার তো জেল হবে এবার। ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আন্ডার 18/17/42 জেল নেহরু রোড। তুমি জানো কি হয়েছে? আরে তুই পাগল আছিস? কতজন চক আমি পাগল? বড় বড় বোম ফাটাচ্ছে, তাদের কিছু হচ্ছে না। আমি সাপ বাজি ফেটে যাই, আমার জেল হয়ে যাবে। একটা সাপ মরে গেছে। আমি একটা না 10টার বেশি সাপ জ্বালিয়েছি। এনার রিপোর্টটা লিখে নিন দাদা, এনার তো জেল হওয়া উচিত দাদা। হ্যাঁ, এনার নাম কি হবে? বুবাই। এসে গেল? হ্যাঁ এসে গেছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কেস যাচ্ছে। হ্যাঁ, একে বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে যেতে হবে। আর লুঙ্গি তোর সাপ ছেড়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, ছেড়ে দেবো। যারা চকলেট বোম ফাটাচ্ছে তারা এরকম খোলা ঘুরছে। তাদের কাছে জামা কাপড় নেই? আরে বোকা, খোলা মানে কি? একদম করে না, জামা কাপড় পরে বুক ফুলিয়ে রাস্তায় ঘুরছে। জেলে দেখ তোর কি হয়। দেখি তোর কি কত দম আছে, যা করা খুব করে নে। হ্যালো, তোমার নাম কি বুবাই? হ্যাঁ বলছি। সাপবাজি ফাটিয়েছিলে? হ্যাঁ তুই কে আছিস রে? ওয়াইল্ড লাইফ ডিপার্টমেন্ট। ওয়াইল্ড লাইফ বোঝো? হ্যাঁ তো কি হয়েছে? সাপ মরে গেছে। সাপেরও জীবন থাকে, সাপেরও প্রাণ থাকে। সেই সাপের প্রতিজ্ঞা নিতে আমাদের সঙ্গে একজন আছেন এই মুহূর্তে আমাদের টেলিফোন লাইনে। আপকে মেট্রো সে বাত कीजिए। হ্যালো, তুমি যে সাপকে জ্বালিয়েছিলে তো সেই সাপের ফ্যামিলি কথা বলছে ফোনে। बुबाई, सांप का बाप बोल रहे हैं। साहब का बाप। पैर छू आके पैर छू। तेरे पिछवाड़े में पटाखा छोड़ देंगे। ऐसा डसेंगे कि दिन भर मलम लगाते रहोगे। तेल लगा के भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा काट लेंगे। তখন তো বলছি সাপ জ্বালিয়ে দিয়েছি। এক একজন কত কি জ্বালাচ্ছে, আর আমি 4-5টা সাপ জ্বালিয়েছি বলে এরকম বলছি। लोगेरा बोलाচ্ছে তোমার তো ন্যাচুরালি बुबाई नाम। बुबाई ना नमस्कार, हम आरजे प्रवीण बोल रहे हैं रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मुर्गा बना रहे हैं। सॉरी सर, सॉरी दादा आप गलत क्या दादा, एक नहीं 10-10 सांप जला दिया। হ্যালো সুকুমার বাবু? বাবু বলছি। সুকুমার বাবু, আপনার একটা ছবি দরকার ছিল। একটা ছবি লাগবে আপনার। আমার ছবি লাগবে কেন? আপনাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হচ্ছে। আপনি বাংলার রত্ন। না আমি বুঝতে পারছি না, আমাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করতে কোথায়? হ্যাঁ দাদা, আপনাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হচ্ছে। আপনি এই সেন্ট্রাল পার্ক চেনেন? হ্যাঁ। তো সেন্ট্রাল পার্কের আপনাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হচ্ছে। কিন্তু কেন, মানে হঠাৎ আমাকেই কেন? हाँ हठात एर जोन्नी दादा, क्योंकि आपसे ज्यादा टाइम तो उधर में और कोई बिताता नहीं है। आप तो दिन भर उधर में बैठे रहते हैं, तो आपसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर कोई हो ही नहीं सकता। तुमको कौन बोला मैं दिन भर कहाँ पे रहता? আরে দাদা, আমরা সব জানি দাদা। আমরা তো গাছের রিপোর্টগুলো দেখছিলাম। গাছের রিপোর্ট দেখছি আপনার জন্য গাছগুলো তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছে ওখানে। আমার জন্য গাছ বড় হচ্ছে? কোন বলে? গাছগুলো বড় হচ্ছে কারণ কি হচ্ছে, আপনাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে, ওরা তাড়াতাড়ি ফটোসিনথেসিস করে ফেলছে। ইয়ার্কি মারছিস বাচ্চা? ফাটাবো সকালবেলা কাজের সময় ইয়ার্কি মারছিস? ফোন রাখ। হ্যালো সুকুমার বাবু, হ্যাঁ তোমাদের কাউন্সিলর অফিস থেকে বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। তো আমি যা খবর পেয়েছি তোমার একটা চাকরি দরকার এখন। তোমার চাকরি নেই না? হ্যাঁ। তো ওই আমি কাউন্সিলর হিসেবে সুযোগ করে দিচ্ছি তোমার জন্য। 10,000 টাকা স্যালারি পাবে। স্যালারি তাই তো? পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইএসআই সব থাকবে তাতে। কাজটা কি? হ্যাঁ, এইবার কাজে এলাম। তো কাজটা হচ্ছে সেন্ট্রাল পার্ক চেনো তুমি? হ্যাঁ চিনি। তো ওই সেন্ট্রাল পার্কের সিকিউরিটি গার্ড হতে হবে। সিকিউরিটি গার্ড? হ্যাঁ, সিকিউরিটি গার্ড থেকে বেশি সময় তুমি কাটাও ওখানে। তো তুমি ওখানে গার্ডগিরি করবে, আর সঙ্গে তোমার যা কাজ করা আছে তুমি সেইগুলোও করবে। তুই ফোন করেছিস? ফোনটা রাখ। কেন মারছিস ভাই সকাল সকাল? হ্যালো হ্যাঁ দাদা, ওই 45 নম্বর বাস কি বেরিয়ে গেছে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে? একটু দেখে বলবেন আপনি? আবার ফোন রাখ, এবার কিন্তু মেরে ফেলে দেবো। হ্যালো, আপনি কি বিপ্লব বলছেন? হ্যাঁ বলছি। বিপ্লব, আমরা একটা এনজিও থেকে কল করছিলাম। আমরা কিছু একটা কাপড় আপনার কাছ থেকে ডোনেশন হিসেবে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, তো আপনার বাড়িতে কখন আসবো জামা কাপড় নিতে? মানে আমি বুঝতে পারলাম না। না দাদা, আপনার কাছে একটা ফ্লোরেসেন্ট অরেঞ্জ কালারের জ্যাকেট আছে? হ্যাঁ আছে। তো আমরা ওইটা চাইছি। বাট ওটা আমি দেবো না, ওটা আমার গিফট। ওটা না দাদা, ওটা আপনাকে দিতে হবে দাদা। না দাদা আমি দিতে পারবো না। না না দাদা, এটা ডোনেশন হিসেবে দাদা আপনাকে দিতে হবে দাদা। আপনার জন্য অন্য কিছু নিয়ে যান না, আমার বাড়িতে অনেক কিছু জিনিস রাখা আছে। না, ওই ফ্লোরেসেন্ট অরেঞ্জটাই নেবো, কারণ আপনি প্রত্যেক বছর ওই ফ্লোরেসেন্ট অরেঞ্জ জ্যাকেটটা পরে যখন বেরোন না, অনেক লোকেদের ক্ষতি হয় দাদা। আমাদের সঙ্গে একটা ছোট্ট অনেক লোক ক্ষতি, মানে আমি ফ্লোরেসেন্ট কালারের জ্যাকেট পরে কার
ছেড়া যায়। অনেক অসুবিধা হয়েছে একটা ছেলের, দৃষ্টিবিহীন হয়ে গেছে। এই বল, কথা বল। দাদা আমি ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না। শোন, যদি তোরা কেউ বন্ধু বান্ধব হোস না, এমন কেলাবো না, তুমি ক্যালেন্ডার বানিয়ে। দাদা আমায় কিছু দেখতে পাচ্ছি না, চারিদিকে শুধু কমলা রং দেখছি দাদা। তুই পাড়া শোনাই বলছিস তো? দাদা আপনি ভুল বুঝছেন। আচ্ছা শুনুন, আচ্ছা দাদা আপনি, দাদা এক মিনিট, আপনি ইয়ার্কি মারিস, আমি তোর ভয় চিনতে পেরেছি। তুই বাড়িতে থাক, আমি আসছি, দেখ তো কিভাবে খেলাই আমি সেই বলছি না যেটা আপনি ভাবছেন। আমরা আসলে একটা পুজো কমিটির থেকে বলছিলাম। ওকে, আমরা চাইছি যে এই বছর আপনি আমাদের পুজোয় আসুন। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা চাই যে চন্দননগর থেকে লাইটিং আমরা আনাবো না, আমরা চাই আপনি দাঁড়াবেন, আপনার মুখে প্রত্যেকদিন এক একটা করে মুখোশ দেব। একদিন বাত্তাখের মুখোশ, একদিন ডাইনোসরের মুখোশ। আপনি সেই মুখোশটা পরে তুই তোকে চালাবো, দেখ তুই, আমি বলে রাখছি তোকে, তোকে এমন আপনি শুধু নিচে ওপর নিচে ওপর নিচে ওপর করবেন। ওই শোন, তুই আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি মারছিস তো? আমি জানি তুই পাড়ার বাবলু বলছিস, তুই ওখানে থাক। লাইটিং চকমকে পুরো এলাকায় ভর্তি হয়ে যাবে, ওপর নিচে করবো, আলোকিত হয়ে উঠবে আমাদের এলাকা। ওই ফ্লোরেসেন্ট জ্যাকেট পরে আপনি ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি। हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था, आपको मुबारकबाद देने के लिए कॉल किया था। मुबारकबाद किस बार का सर जी, मैंने याराना में एक कपड़े पहने थे पूरे झिकीमिकी। उसके बाद में हमने सुना कि एक आप ही हैं जो फ्लोरेसेंट ऑरेंज झिकीमिकी पहन के निकल रहे हैं आजकल। আবার তুই ফোন করেছিস শালা, কেন ভাই করছিস ভাই? আমি কাজের মধ্যে আছি, ছাড় না ভাই। কি করছিস ভাই? এক কল কেন করছিস ভাই? ওটা আমার গার্লফ্রেন্ড দিয়েছে, তুই গার্লফ্রেন্ড ব্রেকআপ করছিস, তোর সাথে আমি ফিটিং করিয়ে दिच्छी। नहीं, कोई फिटिंग करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम प्रवीण है और मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा था और हम आपका बना रहे थे। सॉरी दादा, सॉरी दादा। आपको जब भी कोई सर, हम ओवर द फोन क्यों ले रहे हो? सामने आओ ना, ले लो खड़े खड़े। হ্যালো, মেট্রোলজিক্যাল কলকাতা পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে বলছি। সেটা আবার কি? দাদা আমরা আকাশগঙ্গা নিয়ে রিসার্চ করি। আমাকে কেন ফোন করেছিস? আপনার বাড়িটা সোনারপুরে তো? হ্যাঁ। আজকে রাত্রিবেলা উল্কাপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ও আচ্ছা। উল্কা বৃষ্টি হওয়ার যে পজিশনটা আমরা দেখেছি 80 ডিগ্রি নর্থ এবং 40 ডিগ্রি সাউথ, এই চত্বরে আপনার বাড়িটা আসছে। আচ্ছা। এই উল্কা বৃষ্টিতে একটা উল্কা এসে আপনার বাড়িতেও পড়তে পারে। কিন্তু দাদা টিভি বা নিউজ পেপারে এরকম কোনো তো খবর দেখিনি। এটা 600 বছরে একবার হয়, সেই হঠাৎ আজকে রাত্রিবেলা হচ্ছে। আপনার বাড়িতে আজকে উল্কা বৃষ্টি হতে পারে, তাই আমরা চাইবো আপনার আর আপনার পরিবারের সুরক্ষার জন্য আপনি কিন্তু আজকে রাত্রিবেলা বাড়িতে থাকবেন না। এটা ঠিক আছে, কিন্তু এরকম কোনো তো খবর পাইনি। দাদা তাহলে ছেড়ে দিন দাদা, আপনার জন্য যদি ফ্যামিলি কোনো ভ্যালু নেই তাহলে ঠিক আছে, আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। আমাদের তো কাজ ছিল আপনাকে ইনফর্ম করেছেন, আমরা করে দিয়েছি। ঠিক আছে, আপনারা যখন বলছেন তাহলে আমি সেটাই করব। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ দাদা। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যালো, থানা থেকে বলছিলাম। কি ব্যাপারে বলছেন স্যার? আপনার কাছে কি কোনো ফোন এসেছিল যারা বলছিল যে ওরা আকাশগঙ্গা থেকে ফোন করছে আর আজকে রাত্রিবেলা উল্কাপাত হবে, আপনি বাড়িতে থাকবেন না? হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগেই একজন ফোন করে। হ্যাঁ, চিটিংবাজ আছে ওরা, ফোন করে এইভাবে লোকেদেরকে বলে যে বাড়িতে থাকবেন না, বাড়িতে কেউ থাকে না ভয়ে, তারপরে রাত্রিবেলা গিয়ে চুরি করে। কিন্তু এখন বাড়িতে ফাঁকা করে দেবো কি? আরে না না, বাড়ি ফাঁকা কেন করবেন, আপনি বাড়িতেই থাকবেন। না করবো না। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে ওকে। হ্যালো, আকাশগঙ্গা থেকে বলছিলাম। বাড়ি ফাঁকা করে দিয়ে রাখছি। আপনি এত ভালো লোক না, সোজা ঘরে ঢুকে যাবেন। আপনি তো চুরি করতে আসছেন। আমি চুরি করতে কেন যাবো দাদা? এক্ষুনি ফোন এসেছিল, আপনার চুরি করতে যাবেন না? কার কাছ থেকে? আসুন, আপনাদের কি মারবো দেখি। আসুন। উল্টো পাল্টা কথা বলবে না দাদা। না, এই কলটা টেস্ট করে আমি সোনারপুর থানায় দিয়ে দেবো। সরকারি যখন ডান্ডা মারবে তখন বুঝবে যে মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট না ইন্ডিয়ান চোর। আমার বাচ্চারা দুটো বউ আছে, সবাই খাওয়া পায়নি দাদা। বউ খাইনি, বাচ্চারা খাইনি বলে আপনি আবার বাড়িতে চুরি করতে আসবেন? মানুষ যদি নিজের পরিবারকে সামলানোর জন্য চুরি করে তাকে চুরি বলে না বন্ধু। যখন ডান্ডা মারবে তখন সব খাওয়া দাওয়া ভুলে যাবে। আপনি কিন্তু আজকে রাত্রিবেলা বাড়ি ফাঁকা করছেন তো দাদা? আমার পরিবারের জন্য কিছু টাকা আপনার বাড়ি থেকে নিয়ে যাবো দাদা। সব রেখে, টিভি ফ্রিজ গয়না গাড়ি সব রেখে যাবো। হ্যাঁ, सब रेखे वो। अरे दादा, मैं कोई चोरी करने नहीं आ रहा हूँ। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मिलकर के मुर्गा बना रहे थे। अरे अंकल भूख लग गया। খাবার তো আমরা কিন্তু অনেক দিন ধরে পাইনি বন্ধু, অনেক খিদে আছে আমাদের, খিদে। साक्षी जी अपने 50 बच्चों का ऐसे ख्याल रखती है ना कि बस पूछिए मत। नहीं मतलब इनके नहीं है, ये प्ले स्कूल में टीचर है, बजाएं जिनका बैंड।
हेलो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार मैम, ये साक्षी जी से बात हो रही है? हाँ साक्षी बोल आप रही ये हूँ। प्ले स्कूल में टीचर हो? यस। ये मैम हमारा बच्चा आता है, मेरा पोता आदित्य नाम का। हाँ है हमारे स्कूल का स्टूडेंट। है नहीं, स्टूडेंट था मैडम। हम एक्चुअली इसका जो है विड्रॉ कराना चाहते हैं आपके स्कूल से नाम। आप बताइए आपके बच्चे को क्या दिक्कत है? हम नहीं, आप बच्चे से काम करवाते हो स्कूल में? सर बस स्टूडेंट्स को तो पढ़ाया जाता और खिलाया जाता। नहीं मतलब आप बच्चे को सामने खड़ा करके पूछते हो ये कौन सा जानवर है? सर ये तो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन। नहीं, आप तो बच्चे को स्ट्रेस दे रहे हो कि भाई पहचान इसको कौन है। बच्चा कैसे बता देगा ये कौन है कौन नहीं है? सर बच्चा आपको भी तो पहचानता है ना। हाँ तो क्यों? क्योंकि घर में बोलते हैं भाई दादू के पास जाओ, दादू चीजी दिलाएंगे। ज़ेब्रा कौन सा चीजी दिलाएगा उसको बताओ। उस दिन मैंने बोला बेटा पोछा लगा दे, जमीन पे दवाई गिर गई थी। 3 साल के बच्चे से आप पोछा लगवाते हो? उस दिन बोल दिया नीचे से 6 अंडे लेकर आ जाए जरा, ये कहता मेरे को मैं नहीं जाऊंगा दादू। हम तो पढ़ाते हैं और पढ़ाने के लिए इतना करना जरूरी है। आप तो बच्चे से पोछा लगवाते हो। वाह जी वाह। आप बोलते हो भाई इसको ड्राइंग करो, भाई आप करके दो ना बच्चे को ड्राइंग। बच्चे को सिखाना भी तो जरूरी है सर। अगर हम ही करते रहेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? अच्छा क्या सीख कर आए हो आप वहाँ से? मेरे को कढ़ाई सिलाई सिखाओगे अब? कढ़ाई सिलाई? यार कमाल की बात हो गई। अगर कमीज अगर फट गई है दादा की तो तू सिल नहीं सकता? सर आई एम सॉरी टू से बट जिस तरीके से आप अपने बच्चे को नर्चर कर रहे हो ना, ये इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। नचा क्या है? नाचने के लिए हमने कभी मना ही नहीं करा इसको। गजल में कौन नाचता है? तमन्ना फिल्म में चल जाए, इसमें मैं डांस करूँ हिप हॉप। तो बाबा बाबा ब्लैक शीक पे कौन नाचता है? पोम है। पोम है? पोम क्या होती है? पूरी लाइफ खराब हो गई यहाँ पे, पूरी लाइफ। बताओ 4.5 साल का टोटल लिया, ये सारी इसकी लाइफ खराब हो गई। सर आप अपने घर का थोड़ा एनवायरनमेंट ठीक करिए। क्या अशोका के पेड़ लगाए हैं अपने घर में? बीइंग अ गुरु यू डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग। आपकी जो भी प्रॉब्लम है स्कूल आके बात करिए, क्योंकि वैसे भी टीचर के पर्सनल नंबर पे कॉल करना अलाउड नहीं है। पर्सनल नंबर लेके मैं आपके को व्हाट्सएप पे फोटो चेक कर रहा हूँ जिसमें आपने ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है। प्रिंसिपल से बात कीजिए। और अगर ना आ सके तो? ना आ सके तो मेरे साथ चल मत कर तू कढ़ाई, सुबह दूध बेच ले। चाउमीन नहीं बेच लो। ऐसी बातें कर रहे हो? एक छोटे से बच्चे को आप कह रहे हो दूध बेच ले? साक्षी जी बुरा मत मानना, मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ आपका बैंड बजाने में। आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं श्वेता जी का, जो कि पेशे से एचआर होती हैं और जिगरे से बहुत ही दिलेर। बजाओ इनका बैंड। हेलो श्वेता मैडम बोल रही हैं क्या? हाँ जी, आप कौन? मैडम धीरपाल बोल रहा हूँ मैं, धीरपाल। अरे आप आए नहीं 10 दिन हो गए, क्या हो गया? मतलब अभी तो आपकी रिक्रूटमेंट कराई थी, आप 10 दिन से कहाँ कर? मतलब ठीक है मैडम, क्यों मैडम आपको संजय सर वाला नहीं कल इस पता चला? मुझे कैसे पता चलेगा आपकी सर से क्या बात हुई है? बट आपको तो बता के जाना चाहिए ना कि मैम देखिए कोई इमरजेंसी। मैडम देखो झूठ तो बोल लो मत, देखो आपको भी मतलब पूरे दफ्तर को मालूम था कि मेरे साथ क्या क्लेश हुआ था। उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दी थी मैंने, ठीक है। मैं उस टाइम तो खून का घूंट पी के बैठ गया मैं। नहीं देखो, अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है ऑफिस में तो आपको मुझसे आके बात करनी चाहिए ना। एटलीस्ट आप मतलब मुंह उठा के आप कहीं भी चले गए। मैडम देखो आप दोबारा मत बोलना ऐसे मुंह उठा के। नहीं दीपा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। आप एक बार ऑफिस आ जाओ। मैं ऑफिस के पास में ही हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं भाइयों के साथ आया हुआ था। मैं पूछ रहा हूँ संजय सर है कहाँ? गाड़ी घुमा ले, ज्यादा दूर न जा। मतलब भाइयों के साथ मतलब क्या? आप कुछ नहीं, आप ये बताओ संजय सर आए हैं क्या दफ्तर में? नहीं, बट आप इतना क्यों जाना चाहते? संजय सर है कहाँ? मतलब वो तो बाहर गया हुआ है टूर पे ऑफिशियल। कौन से टूर पे गए? मैं धर्मपाल, आप आ जाओ एक बार ऑफिस। मैडम धर्मपाल नहीं है, धीरपाल है। आप अपने एचआर होके आप नहीं समझते यार कौन है उस धर्मपाल? एक्चुअली आजकल रिक्रूटमेंट चल रही है ना बहुत ज्यादा, थोड़ी सॉरी यार। ये क्या कर रहे हो? हवा में क्यों वेस्ट कर रहे हो गोली यार? एक चलाई थी बस यार, 2 चलवा दी तूने यार। बस अब नहीं चलाएंगे, बंद कर दे। हेलो, ये पीछे आवाज कौन सी आ रही है? कुछ नहीं, भाई लोग हैं, इन्होंने सामान खरीदा था उसको। हेलो धीरपाल, देखो आपको जो भी आपका मैटर है ना, प्लीज आप संजय सर से डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, ठीक है? मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, बंदूकें नहीं चलाते लोग एचआर, कुछ लड़ाई हो जाए तो। क्या एचआर है आप? मैडम एम्प्लॉय को भी तो बुरा लग सकता है ना? नहीं, बुरा लग गया तो बंदूकें चला दोगे? ये क्या बात हुई? क्या मैंने आपकी इंटरव्यू के वक्त आपके सामने बंदूक रखी थी? मैंने कहा था अगर लोग श्वेता जी एक सेकंड सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंड बजा रहा है। ये मजाक तो नहीं हो रहा ना मेरे साथ? मजाक ही हो रहा था, बैंड बजा रहे थे। मतलब पहले मजाक हो रहा था? हाँ पहले मजाक हो रहा था। दिस इज इनसेन यार, यू गाइस आर मैड। हेलो दीपिका। हाय दीपिका, प्रवीण फ्रॉम रेड एफएम। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल मजे में। अच्छा दीपिका, आप अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना चाहती हैं, राइट? यस। हाँ जी। सो मैं अभी आपके बॉयफ्रेंड को कॉल करूंगा, आप लाइन पे रहिएगा और चुप
चुपचाप रहिएगा, क्योंकि हम उनकी किसी से बात करवाएंगे, ठीक है? Done, done, तो done. आप रिएक्ट मत कीजिएगा। Done. ओके, जस्ट बी ऑन होल्ड। हेलो, इज दिस रंजीत? हाय रंजीत। हाय। आपको शायद थोड़ा ऑड लगेगा, बट मैं एक्चुअली आपके ऑफिस के नीचे जो बैंक है ना, वहाँ पे आई वर्क। आपका नंबर आई मैनेज टू गेट इट। सॉरी, नाम नहीं बताया मैंने आपको अपना। माय नेम इज साक्षी। साक्षी? या हाउ इज इट साक्षी? रंजीत, काफी महीनों से आई बीन काइंड ऑफ वॉचिंग यू, मतलब आते जाते देखा है आपको, तो मुझे लगा कि इनिशिएट करना चाहिए आपसे बात करना। तो लिटरली ब्लश कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं भी तो मैंने आपका नंबर पता करवाया बिल्डिंग स्टाफ से ही एक्चुअली। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर वीकेंड पे आप फ्री हैं तो अगर हम लोग मिल सकते थोड़ी देर के लिए। मैं तो फ्री हूँ, वीकेंड में तो मैं जाता भी नहीं। ओके, तो उससे पहले भी कुछ हो सके था। तो मेरा घर पास ही है ऑफिस से, घर पे कोई होगा नहीं, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर हम लोग मूवी देख सके साथ में एंड लंच कर सके तो परफेक्ट है। यू नो, ऑफिस के आसपास तो हमेशा ऑफिस वाले मिल ही जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती आप ऑकवर्ड हों बिल्कुल भी, इसीलिए आई सजेस्टेड कि घर पे। मैं तो बल्कि खुश हो रहा हूँ। ओके, मतलब रंजीत। हेलो, रंजीत, दीपिका बोल रही हूँ। अब तुम ऑकवर्ड मेरा नाम सुन के हो रही हो क्या? तुम्हें बहुत खुशी हो रही है इसके साथ जाते हुए रंजीत? हेलो रंजीत, मतलब तुम उसके साथ जाने के लिए रेडी हो? तुम वीकेंड पे फ्री हो? मेरे लिए तुम वीकेंड पे फैमिली को टाइम दे रहे हो, इसके साथ जाने के लिए तुम वीकेंड पे फ्री हो? खाना बना के मैं लेकर आऊँ, हाँ, और उसके साथ तुम्हें वीकेंड मनाना है? कोई जवाब है रंजीत? रंजीत, कोई आंसर है आपके पास? मतलब ये मुझे डबल क्रॉस कर रहा है। रंजीत, जवाब दो यार दीपिका का। अब उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, उसकी खुशियाँ सब उड़ गई एकदम से मेरी आवाज सुन के। वीकेंड बन रहा था ना। रंजीत, हेलो। हाँ। अबे रंजीत, अब तो कैरेक्टर से बाहर आ जा भाई। दीपिका, आप अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनाना चाह रही थी? बट ही इज सो हैप्पी यार, दिस इज नॉट द वे। साक्षी हमारे ऑफिस में ही काम करती है, वो रंजीत को जानती भी नहीं है। हमने सेट किया था दोनों का। तुमने हमें आपने गालियां दे दी, मतलब माँ बहन की गाली दे दी। गुस्सा आ गया था यार। सही, कभी कभार होता है ऐसे। दीपिका, एक बात बताएंगे आप? हाँ जी, कल शाम को आप क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं कर रही थी। कल शाम को आप क्या कर रही थी दीपिका? सच सच बता दो यार। अब तो मेरे साथ खेल रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रही थी, क्या करूंगी मैं? मूवी हॉल की फुटेज है, आप किसी लड़के के साथ में मूवी देखने गई थी और आप कह रही हैं कि आप घर पर। हाउ कैन यू से दिस कि मैं कहीं मूवी देखने गई थी? मतलब अब तुम उल्टा मुझे बोल रहे हो कि मैं कहीं गई थी। हाउ कम यू नो कि मैं गई? दीपिका, हमारे पास फुटेज है, हमारे पास में। दीपिका, हमारे पास में फ्रेंड्स के साथ गई थी, दैट्स ओके यार। आप फ्रेंड्स के साथ में नहीं गई थी, आप सिर्फ एक लड़के के साथ में गई थी। व्हाट इज दिस? तुम उल्टा मेरे को ले रहे हो इसमें। मैम, आप दीपिका यार चिल ना। दीपिका, दीपिका, आप गई थी ना कल मूवी, लेकिन आपने अपने बॉयफ्रेंड को बोला। हाँ, मैं गई थी मूवी। देन व्हाट? मैं गई थी मूवी, फिर क्या हो गया? दिस इज बुलशिट, यू आर नोबडी टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। स्टूपिड। आप गुस्सा। रंजीत, हाँ सर। क्या लग रहा है तुमको? जो तुमने बताया सच्ची है? पक्का ही हो गया। पक्का हो गया भाई, भड़क गई। हेलो हेलो, पूजा जी। हाँ जी, आपसे एक मदद चाहिए थी। मुझसे मदद? बोलिए। देखिए, मैं एक लड़की दूसरी लड़की से मदद मांग सकती है नहीं? वो तो ठीक है, पर आप है कौन? वो सब छोड़िए, मैं बहुत ही ज्यादा अभी एक मुसीबत में फंस गई हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज? आप प्लीज मुझे डिटेल में बताएं। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी ना मेरी एक दोस्त है जिसने मुझसे थोड़े बहुत पैसे लेके रखे हैं एंड वो ना मुझे वो वापस नहीं कर रही है एंड मुझे उसके लिए आपकी मदद चाहिए। इस में मैं आपकी मदद कैसे करूं? बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरे साथ चलना है और उससे वो पैसे हेल्प करनी है मुझे वापस लेने के लिए। मैं आपकी हेल्प क्यों करूंगी? देखिए, ऐसा है, आप इस बच्ची के साथ में जाएंगी, ठीक है? और अगर वो पैसे नहीं देगी तो आप पूजा आंटी है और आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। आप उन्हीं लोगों में से एक है ना, कितनी उनको अकल नहीं है, इतनी ज्यादा खुद्दुबाज है। मैं बताती हूँ, आप लोगों का नंबर देती हूँ। कौन आप लोग मिले हुए हो ना? तो पहले कॉल आई थी मेरे को। बेटा ऐसे नहीं बोलते बेटा। देखिए, बड़े बुजुर्ग मान के हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पूजा आंटी, जो
कौन हो? पहले तो मुझे बताओ कौन हो? ये बार-बार मैं फोन कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? क्या है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। आपकी फ्रेंड सिमरन के कहने पर हम आपको मुर्गा बना रहे थे। ओह गॉड, उसको तो मैं बताती हूँ कि कितना कितना परेशान कर रही है। मैं पता है कितना घबरा गई थी, कौन कॉल कर रहा है। आंटी बोलने से घबरा गए। 93.5 रेड एफएम, टैग ऑल योर आंटीज, बजाते रहो। कंप्लेन है कमेंट सेक्शन में, अपनी सिस्टर्स को सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन विश करो बाय टैगिंग देम, ऑलराइट? लेट्स सी। हेलो। हाय। हाय, कौन बात कर रहा हेलो। है? हेलो। हेलो। अरे हेलो से आगे बोले, क्या हुआ? हेलो हेलो कौन, क्या हुआ? मैं कॉल किया था आपको वो बोलने के लिए, वो हैप्पी क्या होता है ना, याद नहीं आ रहा मुझे। हैप्पी अरे भाई हैप्पी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हैप्पी क्या? हैप्पी वो दिन है ना, रक्षाबंधन। अरे नहीं, आप भी क्या मजाक कर रही हैं। हैप्पी हैप्पी क्या भाई? हैप्पी मैं आपको नहीं 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 हैप्पी मैं आपको उस नहीं नहीं वो भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ हैप्पी मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे। कौन सी नजर से? उसी नजर से। हैप्पी क्या? हैप्पी मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे, समझ नहीं आप? अच्छा ओके, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं घर से बोल रहा हूँ अभी। अच्छा घर से तो बोल रहे हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं घर पे रहता हूँ, और कहाँ रहता हूँ? कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? बंदा घर पे ही रहेगा ना। और आपका घर कहाँ है? मेरा घर पड़ोसी के घर के बगल में है। और आपके पड़ोसी कहाँ रहते हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो। नहीं आप बताइए, मैं कर लूंगी विश्वास। पक्का तो? हाँ हाँ बताइए। मेरे जो पड़ोसी है ना, हाँ उनके घर के बगल में मैं रहता हूँ और मेरे घर के बगल में मेरे पड़ोसी रहते हैं। भाई कौन बोल रहे हो? भाई तो मत बोलो यार, कम से कम दिल दुखता है ना। मैं पहले ही बोला था ना हैप्पी मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे मुबारक हो, समझ रही हैं? हैप्पी ओह माय गॉड, कुछ और नहीं मिला। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से एंड माय गॉड बहुत स्वीट यार तुम तो, मतलब ये दीदी मत बोलो, रक्षाबंधन वाला विश मत दो मुझे। हैप्पी रक्षाबंधन है। मैंने तो बोला भी नहीं, मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ मैं आपको उस नजर से नहीं देखता हूँ डे मुबारक हो। हैप्पी तो कुछ भी हो सकता है। बट मैं बताऊं, मैंने इतने मुर्गे मैं आपको बताऊं मैं इतने मुर्गे करे हैं, लेकिन इतना सिंपल एंड स्वीट मुर्गा मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। I mean the way you enjoyed the conversation was really amazing. अभी भी हंस रही है। Happy Rakshabandhan to everyone. Tag your sisters in this video and 93.5 Red FM बजाते रहो। Thank you. अभी भी हंस रही है। हेलो हेलो बेटा, पूजा बोल रही है आप? जी बेटा आप ने आपको शायद याद नहीं होगा, आपने हमारे यहाँ से ना बचपन में ड्राइंग का क्रैश कोर्स किया था। और मैं कहना चाहता हूँ बेटा आपने कोर्स किया था, लेकिन क्रैश आप अभी कर रही हैं, इतना खराब कर रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ बेटा। ये जो रंगोली होता है ना जो दिवाली में बनाते हैं, हाँ वो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, वो रंगोली नहीं होता, वो रंगोली होता है। नहीं नहीं होता रंगोली है, लेकिन आप जो बना रही है वो तो रॉन्ग है ना, गलत है रंगोली। इसलिए हमने बोला, ऐसा लगता है आपकी रंगोली देख के कि आपने भांग की गोली खा करके रंगोली बनाई है। एक मिनट, आप कौन होते हो मुझे ये बताने वाले? और मेरी रंगोली बहुत अच्छी बनती है। टीचर बेटा, बचपन में आपको सिखाया मैंने, लेकिन अब आप जो खराब कर रही है, और खराब भी मेरे ख्याल से अंडरस्टेटमेंट है।
सुनो, एक तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं, मैंने कोई कोर्स किया नहीं था। बचपन की बात है ना बेटा, याद कहाँ से होगी? बात कर रहे हो? देखो बचपन की वो बात है, बचपन की याद है, बट अभी फाइंड हो कि आई मेड सो गुड रंगोली, तारीफ मिलती है मुझे मेरी रंगोली। ऐसा आपको लगता है, ठीक है ना? मुंह पे इंसान जो है कभी आपको सच बता नहीं पाते, इसलिए मैं फोन पे आपको बता रहा हूँ बेटा, बहुत ही गंदी बनाते हैं आप। से बात कर रही हूँ, मत बकवास करो, मुझे पता है। एक मिनट, आपकी रंगोली के सामने मजनू भाई की वो जो गधे की पेंटिंग थी ना, वो भी बेहतर है। की बकवास मेरे साथ मत करना, मैं बता रही हूँ, दोबारा फोन मत करना मेरे को। अंग्रेजी बोल करके कोई फायदा नहीं है बेटा। हेलो हेलो जी, आप पूजा बोल रही हैं क्या? हाँ पूजा जी, आप दिवाली पर रंगोली बनाती हैं क्या? बिल्कुल, हाँ जी। जी पूजा जी, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम नासा's कोलकाता डिवीजन। जी नासा है ना, जो दिवाली की रात की भारत की तस्वीर जो है वो हर बार पब्लिश करते हैं, आपने देखा होगा, इंटरनेट पर आती है ना। तो मैम, हम उनकी तरफ से बात कर रहे थे, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी थी। ठीक है ना मैम, आप रंगोली बनाती है ना? यस। तो हम जब दिवाली की वैसे वो रात की पिक्चर लेते हैं ना, भारत की तस्वीर, ठीक है ना, तो उसमें लाइट वाइट आती, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपकी रंगोली पर जब वो फोकस आता है ना हमारी तरफ, तो ऐसा लगता है कि आपकी रंगोली के ऊपर में कोई बैठ गया है, आपकी रंगोली इधर उधर एकदम फैली हुई, ऐसा लगता है। क्या चाह रहे हो? मैं बोलने नहीं चाह रहा हूँ, दिवाली जैसे होली लगता है, समझ नहीं है आप? गलत रंगोली बनाती है आप, आपकी रंगोली बहुत ही खराब बनती है। एक मिनट पूजा जी, देखिए, बोल कौन रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? मैं बोला तो नासा से बोल रहा हूँ। नासा से बोल रहा हूँ। नहीं, तुम जो भी बोल रहे हो, बहुत मैं ऐसी गलत बात कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ बेटा, मैं तब से बोल रहा हूँ तुमको कि तुम रॉन्ग गोली बनाती हो, भांग की गोली खा के रॉन्ग गोली। अरे पागल है क्या? अरे गाली मत दे बहन। विशिंग ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छी रंगोली बनाती, बता दिया मैंने। ओके पूजा, ठीक है, तूने 4 बार बता दिया, मैं 5वीं बार बोलूंगा। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और तुम्हारे भाई के कहने पर मैं तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। अरे यार भाई, कितना कमीना है यार तू, सच में। हैप्पी दिवाली छोटी। मर जा जाके कहीं पे। भाई को बोल दिया मर जा जाके कहीं पे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, और आपकी भी बहन या दीदी रंगोली बनाती है, टैग कीजिए ना उनको। बहुत अच्छी बनाती हूँ। ठीक है यार, मान लिया हमने, इट्स ओके, आप बजाते रहो। बजाते रहो। रसोड़े में कौन था? हेलो जी, यामिनी जी बोल रही हैं आप? हाँ जी, आप कौन? जी यामिनी जी, मेरा नाम प्रवेश है। हाँ जी। हमें हिंदी कविताएं और शेर व शायरी लिखने का बहुत शौक है, और आप जो अखबार के लिए काम करते हैं। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैम, नंबर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है, उनके लिए हर चीज़ संभव है। सो मैम, आपका जो रविवार ये कॉलम निकलता है जिसमें कविताएं और शेर व शायरी होती है, हम उसमें कुछ आपको सबमिट करना चाहते थे, और हम चाहते थे कि आप उन्हें पढ़ें, मतलब हमारी प्रतिभा जो है वो लोगों के सामने तक आए। सर देखिए, सबको पढ़ना तो मतलब पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देती हूँ, आप मुझे ना ईमेल। मैम ईमेल एड्रेस मैं बहुत सारे भेज चुका हूँ, लेकिन वो कहीं खो जाते हैं भीड़ में। देखिए 2 मिनट का वक्त लगेगा, अगर आप 2 मिनट मुझे दे पाएं तो हो सकता है किसी की जिंदगी संवर जाए। सिर्फ 2 मिनट मैम, सिर्फ 2 मिनट। यामिनी जी सुनिए, हमने कविता लिखी है कि उसकी लबों पर खामोशी का पहरा और मैं यहाँ मौन था। गहराई है? हाँ, बहुत 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 प्यारा है। बहुत उसकी लबों पर खामोशी का पहरा और मैं यहाँ पर मैं मजाक कर रहा था। अभी मैं गहराई वाली आपको सुनाना चाहता हूँ, बिकॉज कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी वो लाइट हार्टेड होनी चाहिए ना मैम। मजाक कर रहा था, बुरा मत मानिएगा प्लीज। ठीक है, देखिए मेरे पास मैम बस लास्ट 30 सेकेंड लूंगा। वो बेगैरत थी जिसने मेरी वफादारी का यूं सिला दिया। अच्छा लिखा पहली लाइन, बहुत बहुत सुंदर। हाँ, वो बेगैरत थी जिसने मेरी वफादारी का यूं सिला दिया।
जी यामिनी जी। एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा आप 1 मिनट। मैम आपको अच्छी लगी कविता? वो रविवार प्रकाशन में आती है ना, 300 रुपए का इनाम, 350 रुपए का इनाम, बेस्ट कविता। थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा मैम। क्या मजाक चल रहा है ये तूने लिखा है? इडियट, दोबारा मुझे फोन मत करना, तेरा नंबर ना पुलिस में दे दूंगी। मैम आप किसी की प्रतिभा सुनने से पहले रख दिया। हेलो यामिनी जी नमस्कार, मैं मलिक साहब का पीए बोल रहा हूँ। किनके पीए बोल रहे हैं आप? मलिक साहब का। मलिक साहब का? अरे वो मलिक साहब ना, एक गरम चाय की प्याली है, वो वाले मलिक साहब। जी जी, हाँ जी, बोलिए सर। जी मैम, वो कहना ये था कि आप एक संपादक हैं और मलिक साहब ने कुछ लिखा है, तो वो चाहते हैं कि आपके अखबार में वो छपे रविवार को, और वो प्रथम पुरस्कार वाला इनाम भी हम ले जाएं। बिल्कुल, अरे बिल्कुल सर, हाँ बोलिए ना। हाँ तो मैं मलिक साहब को फोन दे रहा हूँ मैम, आप थोड़ा बात कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ ठीक है सर। हे यामिनी, सुनिए, हमने लिखा है कि मेरे साथ साथ सुर में मेरी गाड़ी का हॉर्न था, मेरे साथ साथ सुर में मेरी गाड़ी का हॉर्न था। मेरा एक दोस्त है जिसके मोबाइल में बहुत सारा भर्ती पॉर्न था। आप ये मलिक साहब तो नहीं बोल रहे होंगे, आप कौन बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं वो प्रवेश बोल रहा हूँ जो पहले अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आया था ना, आपने मौका नहीं दिया प्रतिभा पूरा अच्छे से। क्या समझ नहीं आ रहा तेरे को? हाँ, ये शायरी है, कभी की है, कभी देखी है तूने? पागल कहीं का। दोबारा मैं ऑफिस में चिल्लाकर आप अपनी शिष्टता का परिचय ना दे, यूं शांत रहे। ऑफिस में कैसे बात करूँ या किससे कैसे वो करूँ? दोबारा मुझे फोन मत करना, समझ आई तेरी? आपके डेस्क के बगल में गरिमा बैठी है। हाँ जी। हाँ तो उसको बोलिए वो रेडियो स्टेशन में ऐसे आपका नंबर ना बांटे मुर्गा बनाने के लिए, ठीक है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। चिल्ला दे गरिमा, ए गरिमा, तू ही है, सब जान तू ही है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एंड देश जानना चाहता है रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? हेलो। हाय अंतरा जी। हाँ जी। अंतरा जी, आपने हमारी ज्वेलरी पोर्टल से तकरीबन 3 महीने पहले कुछ ज्वेलरी खरीद करके वो रिटर्न कर दी थी। ओके, याद है आपको? शायद करी होगी। आपको पसंद नहीं आई क्या ज्वेलरी हमारी? हाँ शायद नहीं पसंद आई होगी। लेकिन मैजिक है आपके पास में, पता है ना, कमाल का। सॉरी, आपके इसमें मैजिक है। हमने देखा हाँ? हमारी जो इयरिंग है ना, वो एक्सक्लूसिव इयरिंग है, एंड वही इयरिंग आपके 3 दिन पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी थी। तो मतलब जब आपने रिटर्न कर दी तो मैजिकली कैसे वहां पर आ गई, हम तो मतलब सोच ही नहीं पा रहे दीदी। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। नहीं, आपने हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया एंड फिर उसमें आपने रिटर्न कर दिया। ऐसे करते हैं लोग, कोई बात नहीं है। क्या हमने देखा आपके इंस्टाग्राम पे, हमने आपकी तस्वीर देखी 3 दिन पहले आपने डाली है। एक मिनट, आर यू स्टॉकिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम? आर यू स्टॉकिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम? ब्लडी हेल, हु इज दिस? नो, हम इंस्टाग्राम पे आपको स्टॉक नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं मतलब हमारे साथ में कौन कौन खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है ना? व्हाट खिलवाड़? साले कहां से आया खिलवाड़ है दोस्त? आप इतनी जल्दी इतना गुस्सा क्यों हो रही है दीदी? हमने जो तो और क्या, कुछ भी बोले जा रहे हो, लड़की कुछ बोलेगी नहीं, मतलब क्या समझ अपने आप को? साले हमसे ही गलती हो गई दीदी, सॉरी। गलती माय फुट, हु इज दिस? नाम बता अपना। नहीं, हमसे गलती हो गई कि हमने आपका वो देखा कि आपने हमारी इयरिंग पहनी और रिटर्न कर दिया, सॉरी। आप हेलो सुन, तू मेरी बात सुन, गो टू हेल, ओके, गो टू हेल। हेलो मैम, से बोल रहा था। हाँ बोलिए। मैम, आपने कुछ ऑर्डर किया था हमारे वेबसाइट से। राइट मैम, वो पैक हो चुका है, वो डिस्पैच भी हो गया था, लेकिन हमने उसे वापस बुला लिया है। कुछ दिनों में हम आपको पैसे भी रिटर्न कर देंगे, लेकिन वो सामान आपको नहीं भेजेंगे। क्यों? मैम, वो हम नहीं भेज सकते क्योंकि हम आपको समझ चुके हैं। सॉरी, समझ चुके? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम आपका खेल समझ चुके हैं, ठीक है? नाम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वगैरह में दीदी शामिल किया जाएगा। इस तरीके
पूरी स्ट्रैटेजी बना के जो आप खेलती हैं, ठीक है ना, आप सामान मंगवाएंगी, पहनेंगी, फिर उसे रिटर्न कर देंगी, 15 दिन में कैशबैक भी आ जाएगा, मतलब पैसे भी आपके, सामान भी इस्तेमाल हो गया। ये जो खेल है नायाब, अद्भुत, अदम्य साहस की परिभाषा है। हेलो, ये मिटती मानवता की एक करके तो तू भी उनसे मिल चुका है क्या? हाँ हाँ एकदम उन्हीं हेलो, Hey, hi, this is Saif. सॉरी, Hey, this is Hey, right here. Am I speaking to Antara? Hey, Antara. Hi, Saifu. Hey, Saifu. Hey, yeah, don't get that close, all right? Listen, the thing is, यार, हम एक फिल्म बना रहे हैं, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पार्ट 2. Okay. And we wanted to cast you, yaar. We know that you are an actor and you are interested into acting. You are an aspiring model. Oh my God, is this true? Yeah, this is true, yaar. Because you know, हमें ऐसा लगा कि मैं अनाड़ी का रोल प्ले कर सकता हूँ, बट खिलाड़ी का रोल यार तुमसे अच्छा और कोई प्ले ही नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने यार ऐसा खेल खेला है. I mean, यार, too good. सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं. यार तुमसे बड़ा खिलाड़ी देखा नहीं. सामान मंगाओ, यूज करो, वापस करो, पैसे अपने अकाउंट में ले लो. आप समझ रही है ना दीदी? दीदी कहाँ के सैफू तुम? कहाँ से बातें कर रहे हो? वही हूँ जिसको थोड़ी देर पहले तू सैफू बोल रही थी. बात करने शर्म नहीं आती? सुनिए, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से. आपकी मम्मी के कहने पर ही मैं आपका मुर्गा बना रहे थे. Oh my God. You know, Oh my God. तुम्हारी चीजें और मंगाने के कारण मम्मी का आराम हराम हो गया है. दोपहर में घंटी बजते रहती है मम्मी, ठीक है ना, कभी रिटर्न करती है, कभी लेती है. Okay, now I get it. Now you get it. But what are these companies getting out of you? Nothing. 93.5 बजाते रहो. हेलो, प्राची जी से बात हो रही है? जी, आप कौन? प्राची जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम कॉस्मेटिक कंपनी. हाँ जी, बताइए. जी मैम, वी नो दैट यू यूज आवर प्रोडक्ट्स, तो आपका रिव्यू क्या फीडबैक है हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर के आपका? वेल, मैं यूज करती हूँ आपके प्रोडक्ट्स, काफी अच्छे हैं, मतलब मेरी स्किन को भी सूट करते हैं. दैट्स रियली नाइस. आप, अच्छा लगा सुन करके कि आप यूज करते हैं, लेकिन बुरा लगा ये जान करके कि आप खरीदती नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल करती हैं. तो इसमें क्या हो गया? नहीं मैम, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे 4 मॉल में 4 आउटलेट है, ठीक है ना. वहाँ पर एवरी वीकेंड हम लोग वो फ्री मेकअप करवाते हैं. आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग इट, राइट? या आई नो दैट. क्योंकि आपने चारों मॉल में 4 बार जाकर के मेकअप करवाया फ्री में अपना, तो आपने हमसे लिपस्टिक का एक ढेला भी नहीं खरीदा, लेकिन मेकअप आप फ्री में करवा लेती है हर बार. वेरी स्मार्ट मैम. तो इसमें मतलब अच्छी बात है ना. आई लव योर प्रोडक्ट्स, सो आई यूज देम. इसमें क्या है? You use them but you don't buy them. That's the problem. You know what? Yeah. Just अब गाली. Hello. Hi, Prachi, right? Yeah, this is Prachi. Who's this? Prachi, this is Rohit, and is this the right time to speak to you? Yeah. Please बताइए. Right, you'd applied on our job portal for a job few days back. Yes, right. I did. So there is a vacancy. एक vacancy आई है अभी railways में. Would you be interested? Railways में? Okay. What kind of vacancy is that? आपको मालूम है कि ट्रेन को अपने गंतव्य तक निर्धारित समय में पहुंचना रहता है. हाँ जी, तो यही है कि ट्रेन को अपने गंतव्य तक निर्धारित समय में पहुंचाना है. मतलब ट्रेन जब लेट होती है, ठीक है ना, हाँ. तो जो ट्रेन के ड्राइवर हैं वो ट्रेन को स्पीड में चला के क्या करने की कोशिश करते हैं? वो टाइम मेकअप करने की कोशिश करते हैं, बट
मुझे ट्रेन चलाने थोड़ी ना आती है। नहीं, आपको कैसी बातें कर रहे हो? आपको मेकअप करना आता है। हाँ, वो तो मैं कर लेती हूँ, वो भी फ्री में। ओके, who's that? मैं वही पुराना वाला ही बोल रहा था जिसके पास यार आप 4 Why are you calling me again and again? क्या दिक्कत है? आपने भीड़ में सेल्समैन तो देखा होगा, है? कोई भी सेल्समैन चुन लीजिए, मैं वो हूँ जिसके ऊपर में सेल्स का प्रेशर है, लेकिन नहीं, लोग आएंगे फ्री में मेकअप करा करके चले जाएंगे। बताइए, थोड़ी ना कोई सही बात तो मैं करूंगी ना फ्री में मेकअप, मेरे पास ऑप्शन है अगर फ्री में मेकअप करने का, तो मैं क्यों नहीं करूंगी? तो जाके काम करना अपना, मेरे को कॉल करके डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? अच्छा सुनिए यार राजी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। गॉड प्रवीण, मैं मुर्गा बना रहा था आपकी फ्रेंड अंजलि के कहने पे। वो अरे यार, वो खुद एक नंबर की है यार, पता है वो खुद 10-10 जगहों पे जाके फ्री में मेकअप कराती है। आपने उसकी बात कैसे सुन ली? मतलब अंजलि हमारे साथ खेल गई? हाँ अंजलि है माफ नहीं करूंगा तो मैं अंजलि। थैंक यू सो मच। मत क्या करो यार, कभी कभार खरीद भी लिया करो प्रोडक्ट यार, तो हेल्प होगी यार। नहीं बोल रहे, इसके बाद भी ची 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 पाप लगेगा दीदी, पाप लगेगा तुमको, बहुत पाप लगेगा। बजा दे रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं विकी का भाई बोल रहा था। अच्छा, विकी के भाई बोल रहे हो आप? भैया मेरे को ऐसे कुछ बात नहीं करना है उसके बारे में भी, मतलब बहुत टाइम से मेरे को ऐसे ब्रेकअप करना था, बट अब फाइनली आई एम डन, तो आई एम डन। आपकी बातों में ना कोई ऐसे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप एकदम बिल्कुल ट्राई भी मत करिए। आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं भैया, आप अगर कुछ भी बोलने वाला है ना तो मतलब असर ही नहीं पड़ रहा ना, मतलब बहुत ऐसे प्रॉब्लम से हो गया है, अब तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। बट यू शुड लिसन टू मी वंस। ओके, बट क्या रीजन आपने क्यों ब्रेकअप किया? बहुत रीजन है, मतलब एक हो तो ना बताओ, मैं इतने सारे मतलब ऐसे उंगलियां खत्म हो जाएंगी गिनवाते। एक तो बहुत बड़ा है ना कि ऐसे नशे की आदत रह गई थी, बिल्कुल नशे। ये तो गलत है, मैं छुड़वाने की कोशिश। बिल्कुल गलत है। नहीं, ये छूट ही नहीं रहा ना इतने टाइम से। मैंने तो इतनी ट्राई कर लिया, आपसे भी नहीं हो पाएगा, मैंने जब इतनी ट्राई कर ली। और एक और आदत है ना, मतलब बिल्कुल लॉटरी की टिकट खरीदने की, मतलब शॉर्टकट टू सक्सेस चाहिए इन्हें, मतलब जब ना तब नया लॉटरी की टिकट ले आते हैं ये। इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आपको कॉल इसलिए नहीं किया था कि मैं कन्विंस कर रहा हूँ आपको विक्की के बिहाफ में। तो फिर जस्ट वांटेड टू टेल यू कि विक्की ने मेरे को बोला था कि आपको इन्फॉर्म कर दूं, उसको 3 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या 3 करोड़ की? कब? 2 दिन पहले आपको कॉल किया था उसने, आपने डिस्कनेक्ट करके नंबर ब्लॉक कर दिया था। अच्छा जी, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपने कॉल करा ही है तो मैं एक बार बात कर लूंगी उससे, ऐसे कॉल करके मैं बात कर लूंगी। हेलो, हाँ जी पूजा जी। हाँ जी, वो आपका अपॉइंटमेंट था इधर में, आप आई नहीं। कैसा अपॉइंटमेंट? अरे यार, आपको कुछ याद तो रहता नहीं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट था इधर में। आप क्या बोल रहे हो? कैसा अपॉइंटमेंट? हम डॉक्टर के इधर से बोल रहे हैं, आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, आप भूल गई? आपको आना था यहाँ पे। अरे कौन डॉक्टर? अरे कौन बात कर रहा है? मैडम देखिए, आपको इलाज की सख्त जरूरत है, आपको तुरंत अपना इलाज करवाना चाहिए। तू क्या पागल वागल है? एक में आप देखिए, आप गाली क्यों दे रही हैं? हम अच्छे से बात कर रहे हैं, आप गाली दे रही है मैडम। आप कौन बोल रहा है तू? अरे सुनिए मैडम, हम कंपाउंडर बोल रहे हैं। आप अपने बॉयफ्रेंड को कहती रहती है ना, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। तो आप आइए, अगर नहीं है बाकी लड़कियों जैसी तो हम इलाज करेंगे आपका, अकल ठिकाने लगा दे। बेवकूफ मैडम, आप तो गाली दे रही है। हेलो हेलो, हाय पूजा। हाँ जी, हाय पूजा, दिस इज रोहित फ्रॉम कंसल्टेंसी। ओके पूजा, योर सीवी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड। अभी जो रिक्रूटर है ना, ही वांट्स टू टॉक टू यू। आप क्या अभी बात कर पाएंगी सो दैट आई कैन जस्ट ट्रांसफर द कॉल? इज इट हैपनिंग नाउ? इफ इट इज कन्वीनियंट फॉर यू। या आई डोंट माइंड। Great. Just a second. I'll just put your call on hold, okay? या मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ,
मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं। जस्ट बी ऑन होल्ड, जस्ट बी ऑन होल्ड, जस्ट बी ऑन होल्ड। मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। जी बताइए। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहा है भाई? क्यों? वो रिक्रूटिंग एजेंसी। सीरियस भाई, डॉक्टर हो क्या? है आप जो कॉल कर रहा था सही पहचान नहीं है? मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं। बकवास बंद कर। ये क्या कर रहा है? बहुत मारूंगी। बकवास कर रहा है तू। इरिटेट मत कर मुझे। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। मैं तो आप ही का डायलॉग आपको सुना रहा हूँ। आप अपने बॉयफ्रेंड को कहते रहते मैं बाकी जैसी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। तो भाई तुझे क्या दिक्कत हो रही है पागल आदमी? मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है ना। आपका बॉयफ्रेंड है, उसी ने कहा था कि आपको कॉल करके आपका मुर्गा बनाने के लिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अरे यार, आज उसकी सच में खैर नहीं है। लड़कियों जैसी नहीं हूँ। सही कहा आपने, आप बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। मैं आज आप उनका जैसी कर दो, आप सत्यानाश कर दो। आपकी भी गर्लफ्रेंड आपसे कहती है क्या मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ? मेंशन कर दो उनको। बाय। हेलो जी, अभी 7 दिन पहले आपका ब्रेकअप हुआ है ना? आप कौन? हुआ है ना? हाँ या ना बताइए ना प्लीज। हाँ, लेकिन आप कौन? एंड यू आर अगेन इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, इफ आई एम करेक्ट। है कौन आप बात कौन कर रहे हैं? मैं वो हूँ जिसने मुड़ के पू को भी नहीं देखा। व्हाट द हेल, मतलब? आपने लोन रिकवरी डिपार्टमेंट सुना ही होगा, ऑब्वियसली, है ना? तो हम लोग गिफ्ट रिकवरी डिपार्टमेंट से हैं। आपके जो एक्स बॉयफ्रेंड थे आकाश सूद, उन्होंने कहा है कि आपको जितने भी गिफ्ट्स दिए थे ना, तो सूद समेत वो आपसे वापस निकलवाने हैं हमें। इसलिए हमने आपको कॉल लगाया। तो हम आपके घर पे कब आए गिफ्ट सारे कलेक्ट करने के लिए? व्हाट द आगे से ना मेरे को फोन ना करियो, देख लेना। अगर फोन किया ना टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगी, याद रख। आप मुझे हेलो, सांसें चल रही हैं आपकी? आप कौन? सांसें चल रही हैं आपकी? अरे अगर सांसें नहीं चल रही होती तो बात कहाँ से करती? हमने व्हाट्सएप चैटों में देखा, आपने आकाश सूद को लिखा था कि तुम चले जाओगे तो जिंदगी से मेरी सांसें चली जाएंगी। अभी तो चल रही है आपकी सांसें। देखो, मैंने बोला था मेरे को कॉल मत करना, टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगी। तूने मुझे वापस फोन कैसे किया बे? कहीं के तुझे समझ में नहीं आता? फोन नहीं करने के लिए बोला था देखो मैंने। मैडम, वो सारे सामान आपसे वापस लेने हैं। इतना सारा सामान आपने ले रखा है ना उनसे। तेरी कहाँ से फोन कर रहा है तू? तू एक काम कर ले, तू अपना लोकेशन बता दे। तेरा एफआईआर ना करवा दिया ना, मेरा नाम नहीं बता। मैडम, एफआईआर कराने के लिए भी आप एक काम कीजिएगा, अपने नए वाले बॉयफ्रेंड को बुलाइएगा, उसका पेट्रोल डीजल जलवाइएगा, उसी के पैसे खर्चे करवा। कहाँ से आया तू? अपना लोकेशन बता ना। तेरे यहाँ फिर पुलिस स्टेशन में, याद रख, देख पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल कराने के बाद में उसी के पैसे पर खर्चे करवाने जाइएगा बाद में। बिल्कुल फोन मत करना मुझे, चल रख फोन। सुनिए, लड़की तो भाई आज। हेलो, आप जीत सकती हैं फोन। कैसे? अपना पुराना वाला गिफ्ट रिकवरी डिपार्टमेंट में वापस दीजिए, उसके बाद में नए वाले की आप लालसा रखिएगा, समझिए? वापस तूने मेरे को फोन किया, तेरे को शर्म नहीं आती? देखो मैंने बोला है एफआईआर करूंगी, सब करूंगी। शर्म नहीं आती कि तुमको? टांग तोड़ के हाथ में ना दे दिया मैंने। रुको, मैं अभी बुला रही हूँ, अपने सारे भाइयों को बुला रही हूँ। समझ में नहीं आता, बोल कौन रहे हो तुम? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम आपके बॉयफ्रेंड आकाश सूद के कहने पर ही आपका मुर्गा बना रहे थे। और इतना ही कहना है दीदी कि अगर सामने वाले का काटना है तो काटो, लेकिन इतना भी बुरा मत काटो कि सामने वाला दोबारा कटवाने के लिए कभी रेडी ना हो पाए। हेलो, ये फोन काट के चली गई। ठीक है, आकाश जैसे लड़कों को मुबारकबाद। हेलो, कविता भाभी? कौन बात कर रहा है? कविता भाभी, मेरा नाम प्रहलाद है। कविता तो बात कर रही हूँ, भाभी क्या है? आप मनोज को जानती है ना? मनोज तो बोल रहा था कि
दोस्तों तुम्हारी भाभी है, दोस्तों तुम्हारी भाभी है। हाउ डेयर नहीं तो नहीं उसकी हिम्मत नहीं, हिम्मत तो हमारी हुई है। लेकिन आपने उसको कोई स्क्रीनशॉट भेजा था क्या मनोज को? भेजा होगा, बहुत हाँ? स्क्रीनशॉट भेजा है, याद भी नहीं है बहुत आप बताइए। बहुत डिप्रेशन में है वो। आपके उस स्क्रीनशॉट को देख करके दिल टूट गया बेचारा, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। आपको उसने एक रील में कोलैबोरेटर में भी डाला था, आपने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया है। उसको लग रहा है कि आप उसको धोखा दे रही हैं। पागल है क्या? नहीं पागल नहीं है। आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा उसमें ऊपर में 2 फोन के टावर दिखाई दे रहे हैं, 2 सिम कार्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन नंबर आपने उसको अपना एक ही दिया है। आपके 2 नंबर है लेकिन एक ही दिया है। रो रहा है वो, रो रहा है, उसकी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही होगी। मनोज मुझे कोई मतलब ही नहीं है, आप कौन है? रखिए फोन। हेलो, खेले फोन पर कॉन्टेस्ट और जीते 3000 रुपए कैश प्राइज। अगर आप इंटरेस्टेड है तो बीप के बाद हैश दबाए। बीप। फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंस। पहला सवाल, हम 2 हमारे डैश। 2। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुकी हैं 1000 रुपए। 1 से भले डैश। 2। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं 2000 रुपए। 3000 रुपए के लिए आखिरी सवाल, 1 मोबाइल और सिम कार्ड। 2। अब पहले ही बोले थे 2 सिम कार्ड है, हमने नहीं। पागल हो गया। अब अगर मेरे पास फोन है ना, आपके पास 2 सिम कार्ड है। आपके पास 2 सिम कार्ड है। हम प्रहलाद बोल रहे दीदी, और आप मनोज का फायदा उठा रही है। 2 सिम कार्ड और आपने नंबर उसको एक। कहाँ से आ जाते? हेलो, नमस्कार कविता जी। नमस्कार। आप अपना इंस्टाग्राम वेरीफाई करवाना चाहती हैं, आई सपोज, एंड आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम इंस्टाग्राम टीम। ओके, यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? No, we will help you with the verification. Okay. Right? So, your registered mobile number is 9862. Yes, right. Is that correct? Right. So, प्रॉब्लम क्या हो रही है कविता जी? हम इस नंबर पे OTP भेज रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो हो नहीं पा रहा है। Is there an alternate number? क्या कोई दूसरा नंबर है आपका? हाँ, 700 जी। हमको पता था दूसरा नंबर है। ये 700 वाला तो आपने दे नहीं रखा। मनोज, जो भी हो ना। मनोज प्रहलाद, लेकिन आपने दिया अच्छा प्रसाद मनोज का। मैं ना सीधे कमिश्नर से बात करूंगी, रखो फोन। किससे? मनोज की शक्ल भी दिख गई ना, तो मैं बताती हूँ, पता नहीं कहाँ। ठीक है, मैं देख, हम कोलैबोरेटर तो एक्सेप्ट कर लीजिए। हेलो, आपकी तबीयत ठीक है? या, आई एम फाइन। 5 से बात हो रही है हमारी। यस मैम, आप डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा मैम। हम आपकी रील्स देखते हैं मैम। दे आर लाइक, आई कांट टेल यू, इतनी मतलब मेरे पास एक्चुअली, मैं बताऊं आपको, शब्द ही नहीं है मेरे पास में कह पाऊं मैं। थैंक यू सो मच। I am at loss of words. I wanted to just speak to you once and tell you this. Oh, thank you. आपकी जो रील्स होते हैं ना, इतनी अरे it's okay, you can say. इतनी घटिया और वाहियात होती है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब इतनी खराब रील्स मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मेरे को वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो गया मेरे को 3 बार आपकी रील्स देख देख करके। What the hell? हेलो। हाँ जी, बताइए। क्या है ये? इतनी देर से आप थैंक यू कह रही थी, अभी जब सच्चाई बोल दी तो आप बोल रही है शट अप। अरे तो नहीं पसंद तो मत देखो ना रील, शट अप। मैं आपको बताऊं, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है बयां कर पाने के लिए कि इतने घटिया होती हैं आपकी रील्स। शट अप, कीप द फोन डाउन, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। दीदी को हेलो। Yes. Ma'am, it's a pleasure talking to you. मेरा एक इवेंट कंपनी है. Actually, we wanted to use content creators for our events. So, we came across your profile.
तो आपके साथ ना थोड़ा रील्स बनाने हैं हमारे एक इवेंट का। सो 18 रील के हम 50,000 दे रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, तो आप हाँ बोलिए। कंटेंट क्या होगा, लाइक? हाँ जी, क्या बोला आपने मैम? कंटेंट क्या होगा? एक बार दोबारा बताइएगा क्या? अरे मैं पूछ रही हूँ कंटेंट क्या होगा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? एक बार और बोलिएगा। कंटेंट। एक मिनट सुनिए क्या है ये? मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी रील्स में हमने कभी कंटेंट देखा नहीं है। आपके मुंह से सुन के हमें अच्छा लग रहा है। एक बार दोबारा बोलिएगा कंटेंट। What the hell is going on? Shut up. Hello. Hello. Yes. Oh my God, am I talking to? Yeah. Oh my God, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। Oh, that's sweet. Thank you. मतलब मैं ना हर आपकी रील पे जाके लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ। That's sweet. Thank you. आप आज ना मतलब मेरी आपसे बात हो रही है, so I thought क्या मैं एक फेवर आपसे मांग सकती हूँ, एक छोटा सा फेवर? Yeah, sure. क्या आप मेरे लिए 4-5 रील्स बना देंगी प्लीज? बिल्कुल। एक्चुअली यू नो द पर्पस इज कि मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी चाहिए, तो अगर आप मेरे लिए 3-4 रील्स बना देती ना, तो मतलब it'll be just छुट्टी चाहिए, मैं रील बनाऊंगी। व्हाट डू यू मीन? एक्चुअली मुझे ना अपने गांव जाना है, यू अंडरस्टैंड? तो रील्स आर रिक्वायर्ड। गांव जाना है, रील्स रिक्वायर्ड, ऑफिस से छुट्टी। जी एक्चुअली नो आई टेल यू, क्या ना आपकी रील्स देख करके इनको बुखार आ जाएगा दीदी, और बुखार आएगा तो ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी ना इनको। क्या दिमाग खराब हो रखा है तुम लोग का? कौन हो यार, क्या है ये सब? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। ओह यार आपकी रील एक्चुअली में अच्छी होती है, बट हम मजाक कर रहे थे आपके साथ में। वी आर जस्ट पुलिंग अ प्रैंक ऑन यू। थैंक यू सो मच। आप बनाते रहिए ऐसे रील्स, ठीक है, लेकिन कभी कंटेंट भी बना लेना। थैंक यू। या थैंक यू। थैंक यू whoever you want, जिनकी देखते हो आप। बजाते रहो। हेलो पूजा आंटी। एक्सक्यूज मी। फुल्ली एक्सक्यूज्ड। पूजा आंटी बोल रही है ना? देखिए मेरा नाम पूजा है, लेकिन मैं आंटी नहीं हूँ। एक मिनट यार, कैसे नहीं है? आप पूजा आंटी बोल रही है, झूठ मत बोलिए आप। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम सिर्फ पूजा, और आप प्लीज मुझे नाम से बुलाइए। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 95। और मैं 85। अब बताइए 85 बड़ा ना 95? 95। हाँ तो हुई ना आप आंटी, बताइए उस हिसाब। भाई कोई आपके दिमाग में केमिकल लोचा है? है भाई। नहीं अब देखिए, हम आपको खुद को पता है? आपको मतलब इतना बुरा क्यों लग रहा है? आंटी बोल दी आपको तो। बेटा हेलो हेलो। हाँ बेटा, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट? कौन बोल रहा है? मैं इनका चाचा जी बोल रहा हूँ बेटा। अच्छा, तो आप इतने बड़े हैं, आप इनको समझा नहीं सकते हो? आप तुम बड़े बुजुर्ग हो, छोटा समझ के माफ कर दो। हाँ? ये क्या बात हुई? गाली वाली देना ठीक बात नहीं है। क्या? देखिए मैंने आंटी कहा था, इन्होंने आपको बड़ा बुजुर्ग बना दिया है। पैर छू करके मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है ना? आप लोगों का दिमाग खराब है, पता नहीं क्या इंसान है भाई। मैं घर में हूँ ना, नहीं अगर कहीं बाहर होती ना, गालियाँ सुना के मार देती तुम्हारा। ठीक है, वो भाई अकल तमीज क्या वो जो भी है आंटी पैरी पौना, आंटी पैरी पौना। क्या मुझे बात ही नहीं करनी है? बड़े बुजुर्ग भी बोल रहे थे कुछ। बेटा इतना गुस्सा नहीं करते बड़े बुजुर्ग।